बाबा की चेतावनी। पहली चेतावनी। मैं 500 मीटर गहरे कोयले की खदान में काम कर रहा था। सुपरवाइजर इंजीनियर की हैसियत से मुझे भी अपने कर्मचारियों के साथ काम करना पड़ता था। हम लोगों के माथे में बेल्ट की सहायता से एक हेडलाइट बंधी रहती थी। उसी की रोशनी से हम लोग खदान में काम किया करते थे। कभी कभी हम लोग कन्वेयर बेल्ट पर बैठकर भी इधर से उधर आया जाया करते थे, लेकिन कन्वेयर बेल्ट और खदान के छत की दूरी एक समान नहीं रहती थी। कहीं कहीं यह दूरी बहुत कम हो जाया करती थी और वहाँ पर हमें बहुत सावधानी से झुकना या बेल्ट पर ही लेटना पड़ता था, नहीं तो सर पर चोट लगने का खतरा रहता था। एक दिन मैं अपने सहायक के साथ कन्वेयर बेल्ट पर बैठकर आगे जहां और भी कर्मचारी काम कर रहे थे वहां जा रहा था, लेकिन वहां पहुंचने के 50 मीटर पहले कन्वेयर बेल्ट अचानक अपने आप रुक गया। हम लोग कन्वेयर बेल्ट से उतरकर पैदल ही आगे बढ़ गए और मैंने मैकेनिक से कन्वेयर बेल्ट को चेक करने के लिए कह दिया। मैकेनिक लगभग आधे घंटे तक कोशिश करता रहा, लेकिन उसे कन्वेयर बेल्ट की खराबी का पता नहीं चल सका। फिर उसने स्विच को दबाया तो कन्वेयर बेल्ट अच्छी तरह से चलने लगी। मैं अपना काम करने लगा और उस घटना को मैंने गंभीरता से नहीं लिया। कार्य समाप्ति के बाद अपनी नियमित दिनचर्या के अनुकूल शाम के समय में अपने आचार्य जी से मिलने गया। मुझसे मिलते ही उन्होंने कहा, आपने बाबा को क्यों परेशान किया? मैं समझ ही नहीं सका कि आखिर बाबा को मैंने कैसे परेशान किया। फिर सोचा कि हो सकता है कि मेरे मन में कुछ उल्टे पुल्टे विचार आए हो जिसके कारण बाबा परेशान हो गए हो। बाबा कहा करते थे कि वे चाहते हैं कि उनके बच्चे उत्तम श्रेणी के व्यक्ति बने। मतलब यह कि हम जो सोचते हैं वही कहे और जैसा कहते हैं वैसा ही करें। यह प्रथम श्रेणी का व्यक्ति बनने की शर्त है। किंतु अगले हफ्ते जब मैं बाबा से मिलने गया तभी मुझे बाबा की उस दिन की परेशानी का वास्तविक कारण पता चला। बाबा ने कहा, यदि उस दिन मैंने कन्वेयर बेल्ट को 25 मीटर पहले नहीं रोका होता तो आगे के रास्ते में बेल्ट और छत की दूरी इतनी कम थी कि तुम दोनों का सिर छत से टकरा कर चूर चूर हो जाता। बाबा की बात सुनते ही मैं रोने लगा, लेकिन बाबा कहते गए, रोने चिल्लाने से समस्या हल नहीं होगी। भविष्य में तुम्हें सावधान रहना होगा।